स्टूडेंट, आज हम आपको परसेंटेज चैप्टर क्लियर करेंगे। आपको बताएंगे इसमें प्रतिशतता, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है। जैसे किसी नंबर का आप जो हर होता है, जैसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, वो 100 होना चाहिए। इसको हम किस तरह से लिखते हैं, जैसे आपको किसी नंबर को जैसे 5/100, ठीक है ना। जैसे 5% बन जाता है आपका x/100, तो इसे हम x% बोलते हैं। अब जैसे आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन क्या है, ये कुछ फार्मूले दिए हुए हैं। जैसे 100% है, तो 100% को आप कितना लिखोगे, आप 1 लिखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है 150 यानी 150%। तो 150% है, आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो 150 अपाउंड कितना करोगे, 100 करोगे। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 3 जा और 5 2 जा, तो ये कितना निकल के आ गया, 3/2 आ जाता है। इसी तरह से 200% हमने लिया है, इसको सॉल्व करते हैं तो 200 अपॉन कितना आएगा, 100। तो ये कितना हो जाए, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दिए तो ये 2 आ जाएगा आपका। तो 90% जो रखा है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 90/100। जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 9/100। ये हमने इसलिए फार्मूला आपको बता रहे हैं, ये ट्रिक जो है जिससे आप क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे ना, तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। वहाँ पर आपको बहुत ही जल्दी करना होता है क्वेश्चन को, जितनी जल्दी टाइम से पहले क्वेश्चन हो जाए। देखिए अब ये 90% का हो गया। इसी तरह हम किसका 80% का भी तो लिख सकते हैं। 80 का क्या लिखोगे भाई, 80/100। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब ये बच्चा हमारा 8/10, इसको भी तो सॉल्व कर सकते हैं, 2 से ये भी तो कैंसिल हो जाएगा। 4/5, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 4/5 लिख सकते हैं। इसी तरह से 70% हो गया, 60%, 50%, ये सारे जो है ना आप लर्न कर लेना है, यानी प्रैक्टिस कर लेना है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक 75% है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 75 कितना लिखोगे, 100। अब देखिए किससे कैंसिल हो रहा है, ये 25 से कैंसिल हो जाए, 25 3 जा और 25 से ये 4 बार में कट गया, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3/4। तो इसी तरह 75% को लिख सकते हैं, 25% को 1/4 लिख सकते हैं, और 66 कंप्लीट 2/3 को हम 2/3 लिखते हैं। इसी तरह से ये सारे हैं, ये आपको प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा, इनको लर्न करना पड़ेगा। जैसे ये 5% दे रखा ना, 5%, तो आप क्या करोगे, 5/100, इसे कैंसिल कर सकते हो, 5 बन जा 5, अब ये 20, तो ये आ जाएगा 1/20। तो ये आपको ये सारे जो पॉइंट दिए हैं 23 पॉइंट, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे जब कैलकुलेशन करोगे क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है आपका। आप देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये, ठीक। क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। यहाँ लिखा है एक्स का 66 और 2/3% इज इक्वल टू 40 का, अब इधर का 60%, ठीक है ना। अब आप देखिए 66 है कंप्लीट 2/3, यानी कि इसको आप वैसे भी बोल सकते हो 66 सही 2/3। हम इसको कितना लिखते हैं, अब जहाँ पर जो का लगा हुआ है इसकी जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो कितना, 2/3 लिख सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल हो गया। अगर वैसे सॉल्व करो तो टाइम लगेगा, तो अभी तो हमने उसको बताया था आपको अभी, जिससे आप फटाफट कर सकते हो। यहाँ पर कितना है, 40। अब जो 60 यानी 60% है, तो आप क्या करोगे, 60/100 करोगे, लेकिन सिंप्लीफाई करोगे तो कितना निकल के आएगा आपका, 3/5। अब होगा ना कैंसिल, कुछ कैंसिल भी तो कर सकते हैं। जैसे इससे 5 से कैंसिल कराओ तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब जरा देखिए यहाँ पर तो x इज इक्वल टू हमें निकालना है, तो ये तो हमारा हो गया 24। अब आप जानते हो जो डिवाइड में दे रखा 3 वो मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई में 2 था वो डिवाइड में जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 12। तो 12 3 जा कितना होता है आपका, 36। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 36 आ गई। समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, ये है, यानी कि संख्या 25 का संख्या 40 का कितने प्रतिशत है, यानी 25 संख्या जो है 40 संख्या का कितने प्रतिशत है, ये हमें निकालना है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं।
तो देखिए 25 का ये आपका दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा, तो लिखना 25/40 इंटू 100 ऐसे। अब इसको कैंसिल कर देते हैं ना, 5 से कैंसिल करोगे तो 5 और ये हो गया आपका 8, ठीक है। और भी कैंसिल कर सकते हो, 2 से 4 से करिए तो ये 2 आ जाएगा, 4 से करोगे तो जो आ जाएगा 25। तो ये हमारा बन रहा है, अगर 5 का 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 125/2। अब आप जानते हो, आपने सीखा होगा, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं इसको, पॉइंट में भी लिख सकते हो, जिस तरह से आपको ऑप्शन दिए होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं, चलिए मिक्स फ्रैक्शन में आप ऐसे ही तो करते होगे ना, सबको पता है, इसे हम डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 6 आएगा। अब यहाँ से क्या बचेगा 5, तो 5 2 जा यानी 2 2 जा 4 हो गया, बचा रिमाइंडर 1। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 62 कंप्लीट और रिमाइंडर हमारा 1 है अपॉन 2। तो ये जो है इतना प्रतिशत होगा। अभी आपको ये क्वेश्चन था ना, 25 संख्या है, 40 का कितने प्रतिशत है, तो आपको लिखोगे ये आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखिए ये है आपका क्वेश्चन। इसमें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बेईमान बनिया कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 940 किलोग्राम का एक झूठा बाट प्रयोग में लाता है। तो हमें क्या निकालना, उसका लाभ प्रतिशत में क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए बेटे, इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, जरा अभी देखो सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इसका सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होगा, जब प्रतिशत में जो निकालोगे ना, तो क्या फार्मूला होगा, प्रतिशत इज इक्वल टू, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ये प्रतिशत में लाभ निकालना है, ठीक है ना। प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो प्रतिशत लाभ आपका फार्मूला बनेगा, यहाँ पर लिख सकते हो त्रुटि, यानी कि त्रुटि मतलब होता है कमी, उसने कितने की त्रुटि करी, त्रुटि अपॉन मूल मान इंटू 100। अब आप एक बात बताओ, ये 1 kg दे रखा है, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, और ये 940 ग्राम दे रखा है बाट, ये झूठा बाट यूज करता है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1000 kg 1 ग्राम और 940 ग्राम में कितने का अंतर हो रहा है, 60 हो रहा है ना। तो यहाँ पर तो आप लिखोगे 60। अब मूल मतलब ये है 940, अब ये आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल कर सकते हो ना, तो 3। अब ये इसको 2 से कैंसिल करोगे 4 और 7, तो यहाँ पर हमारा कुछ ये आ रहा है 300/47%। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन हुआ आपको समझ आया होगा, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी तो देखते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, ठीक है ना। अब इसको देखिए, इसको कैसे करते हैं मैं आपको इसको भी बता देता हूँ। सिंपल फार्मूला, कितने प्रतिशत कम है, ठीक है ना। आप प्रतिशत निकाल रहे हो ना, तो पहले तो आप देखोगे यहाँ पर जो है ए का वेतन बी के वेतन से 50%, तो आपको सिंपल फार्मूला मैं बता देता हूँ, ये अधिक है इंटू 100, सिंपल लगा दीजिए आप। तो देखो x की जगह पर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, क्योंकि 50% है, और ये 100 + 50 इंटू 100। सिंपल फार्मूला आपको बता दिया ये, क्योंकि जब हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, आपको मैं समझा रहा हूँ इसको स्टेप बाय स्टेप। वैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लोगों 150 हो गया, और ये कितना है 100 हो गया, इससे कैंसिल करा हमने 3 हो गया। आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये अपॉन ये प्रतिशत उसका ए का यानी बी का वेतन ए के वेतन से इतने प्रतिशत कम है, ठीक है ना। आगे समझा, ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्या है। अब इसी तरह से ये आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है,
उसमें क्या था, अधिक था, याद रखना, उसमें अधिक था और इसमें कम है। तो मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ, सिंपल, दोनों में डिफरेंस समझ लो ना बेटे। जब अधिक होता है तो आप यहाँ पर बीच में क्या लिखते हो, प्लस लिखते हो। अब जब कम लिखा हुआ तो यहाँ पर क्या लिखना, माइनस लिखना है। बस हो जाएगा आपका सिंपल क्वेश्चन। बस यही चीज आपको याद रखनी होगी। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 40, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 माइनस 40, क्योंकि माइनस लेना है। माइनस क्यों लिया, अभी हमने बताया ना, ये ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, इसलिए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, अधिक था, तो हमने क्या लिया, प्लस लिया। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस। तो बस इंटू 100, इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा आप। 40 अपॉन ये कितना बचा, 60 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, 2 से कैंसिल कर दो 2, और ये हो गया 3। तो आपका ये कितना हो गया, 200 अपॉन 3। अगर इसको पॉइंट में जैसा ऑप्शन दिए होते ना उसी तरह से तो आंसर दोगे। अगर पॉइंट में तो डिवाइड कर देना, अदरवाइज आप मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो कितना आएगा आपको, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो पहले 6 लगेगा, फिर 2 बचा 6 लगेगा, 2/3 आ गया ना परसेंटेज। ये आपका आंसर हो जाएगा आपका। इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये इसमें लिखा है, यदि पंखों के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% की क्या आ जाती, कमी आ जाती है, ठीक है ना। अब पूछा क्या जा रहा है, बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको आपका बिक्री पर जो प्रभाव पड़ेगा वो मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ, परसेंटेज में ही आएगा आंसर आपका। पहले एक फार्मूला लिख देते हैं, x प्लस वाई और एक्स वाई अपॉन 100, सिंपल फार्मूला ये। अब देखिए पहले क्या दे रखा है, पहले 20% की वृद्धि दे रखी है, तो 20 जो है ना आप प्लस में लिखिए, यहाँ पर लिख दिया प्लस में। आगे क्या दे रखा है, 40% की कमी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस में ले लेंगे 40, ये समझ लीजिए आप, प्लस। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है, 20, और ये दूसरी वैल्यू y की वैल्यू कितनी है, -40, अपॉन कितना हो गया, 100। यहाँ से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, -20, ठीक है भाई। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना बचेगा, -8। ये वैल्यू जो क्या निकल के आ रही है ना, माइनस का 28, इसका मतलब क्या होगा, 28% की क्या होगी, कमी। यानी कि जो उसका बिक्री होगी उस पर 28% की कमी होगी, उसमें माइनस में आया इसलिए। अगर प्लस में होता तो वृद्धि होती, याद रखना आप। अब यहाँ पर फार्मूला समझ में आ होगा, हमने आपको बताया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ पर पहले वृद्धि आ रही है फिर कमी आ रही है, अगर दोनों क्वेश्चन में वृद्धि होती तो आप ये प्लस का 20 लेते और 40 भी प्लस का लेते, ठीक है ना। इस तरह से आगे भी क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल हो जाएगा, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला भी लिखा हुआ है। देखिए, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% बाद में 20%, अब दोनों में उसने बढ़ा दिया ना, दोनों बार में, तो हम फार्मूला ही तो क्या लगाएंगे, x प्लस, सिंपल याद रखना, ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लर्न करना है, एग्जाम में थोड़ी करके दिखाना, वहां तो आपको डायरेक्ट लिखना। दोनों में वृद्धि दिख रही है, 25% और 20%, तो यहाँ पर तो लिखा भाई 25 प्लस का है ना, और ये लिखा 20, ठीक है। अब यहाँ पर x इंटू वाई आप लिख सकते हो, x पहली वैल्यू होगी 25%, ठीक है ना, y की वैल्यू क्या होगी आपको 20%, में है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि हमारा आंसर प्रतिशत नहीं आएगा। ये यहाँ पर x की वैल्यू 25 इंटू 20 अपॉन में क्या आएगा 100, ठीक है ना, समझ आ रहा होगा। ये आप सॉल्व कर सकते हो। देखो आप इससे 20 से इसको मत कैंसिल कर देना, ये वाला इससे कैंसिल करिए आप, ठीक है। और 5 से इसे कैंसिल कर सकते हो, 5 5 जा और 5 2 जा, इससे ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 25 प्लस 20 प्लस ये 5 कितना हो गया, 50% हो गया। तो 50% प्लस का आ रहा है ना, तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। अभी पिछले क्वेश्चन में माइनस था तो कमी हो रही थी, बस हो गया ना, सिंपल क्वेश्चन। आपके पास ये 25% की वृद्धि ये दे रखा है, ये तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होगे। सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, आप फार्मूला लर्न करिए, जिससे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे।